छोटे हैं तो क्या हुआ, समर्थन कोई भी कर सकता है। भैया और दीदी का गलत होगा तो क्या कोई समर्थन नहीं कर सकता है। अब भारी से भारी संख्या में जितना लोग दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे उतना लोग इसमें भी आइए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार का हम लोग इस्तीफा ले सके। आवाज में इतना दम है कि सरकार हिल जाएगी? जरूर हिलेगी। बिहार के 14 करोड़ जनता उनको हिला उखाड़ फेंकेगी। काहे कि सम्राट चौधरी जी का ये मिथिलेश तिवारी जी मिथिलेश तिवारी जी कभी नहीं हटेंगे क्या? वैसा बहुत शिक्षा मंत्री और बहुत गए। और सरकार तो जेन से परेशान है और जेन अल्फा भी मैदान में कूद गए हैं, तब सरकार का क्या हालत होगी बताइए जरा। अब ये तो सबको पता है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, तो वो इस्तीफा दे ही दे, उसी में अच्छा रहेगा। इस्तीफा के नीचे है और ऊपर कहीं जाइए नहीं। इस्तीफा से नीचे नहीं बात कीजिएगा। अर्जुन की तरह एकदम इसको जो है चिड़ै का आंख दिख रहा है बस। ये लोग इतने दिन से भूखे हैं रोज। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी का बच्चा बच्ची नहीं खाता तो उनको प्यार से खिलाया जाता। और अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई इनसे मिलने भी आया अभी तक? तुम कौन से क्लास में पढ़ते? हम 1 क्लास में पढ़ते हैं। अभी हम बच्चा हम बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसीलिए पहले ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। आज भेंट हो ही गया। अपने साथ साथ हमको ले जाएगा। इसको जुबनाइल में जो है बेल हो जाएगा। जज जो है बेल दे देंगे, हमको बोलेंगे साजिश यही किया है। भाई हम इसके साजिश में शामिल नहीं है, क्लियर बोल रहा है। प्लीज अंकल भी आएंगे। हमारा ब्याह नहीं हुआ अभी ब्याह नहीं हुआ है मेरा। मनीष भैया भी आएंगे कल। पहले अंकल बोलते हो भैया। कल का देखिए छात्रों का यहाँ पे मेडिकल जांच किया जा रहा है। लगातार इनका वजन घट रहा है। इनका तो तबीयत भी खराब हो गया था जानवी का, और अमन है। मनीष भैया भी आए हुए हैं। इधर बैठ जाइए थोड़ा सा इधर। तो 1 मिनट रुक जाइए भैया, 1 मिनट भैया। ये देखिए सामने देखिए जानवी है, कैनुला लगा हुआ है इनके हाथ में, और लगातार मेडिकल जांच हो रहे हैं। इन लोगों के लगातार जो है वजन कम होते जा रहा है दिन पर दिन। और वैसे में देखिए अभी मनीष भैया मिल गए हैं मुझे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। आज आए हैं आप, अब तो लगातार आ रहे हैं, और इन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज देखिए इनका 8वां दिन है, इनका 5वां दिन है आज भूख हड़ताल का। तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं सुन रही है लोग? इन लोगों का वजन डाउन हो रहा है। और जानवी जब पहला दिन बैठी थी तो मैं आया था और इससे जब बात किया था, मैंने इंटरव्यू लिया था। हालांकि वो कुछ कारण से वो वीडियो मैंने नहीं डाला था। जब इस बच्ची का इंटरव्यू लिया उसी समय मैंने इसको बोला था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम कुछ ना कुछ करोगी, और ये हक में लड़ रही है। बहुत सारे बच्चे उस समय जब मैं पहला दिन आया था तो 3 ही बच्चे तैयार हुए अपना चेहरा दिखाने के लिए, बाकी सारे लोग मास्क में थे। क्योंकि बीपीएससी का एक ऐसा नियम है कि अगर जिसका चेहरा दिख जाएगा उसको 3 साल के लिए डीबार कर देंगे, या 2 साल के लिए 3 साल के लिए डीबार कर देंगे। यहाँ पे मेडिकल में 2 सैंपल टेस्ट फेल हो जाता है तो कंपनी को 2 साल के लिए डीबार करना है, ये नियम है। अगर सप्लाई कोई दवा कर रहा है मेडिकल में अपना सरकारी अस्पताल में, तो 2 सैंपल फेल हो जाता है तो 2 साल के लिए डीबार करना है। 3 सैंपल फेल हो जाता है तो यहाँ पे 31 सैंपल फेल हो जाता है दवा का, कंपनियों को डीबार नहीं किया जाता है। लेकिन ये लोग अपने हक की बात कर देंगे तो इन लोगों को डीबार कर दिया जाता है। और वहीं संस्था आज इन बच्चों को क्या बोला है, आप जाके सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हाथी चले बाजार और क्या चीज़ें क्या बोला गया आप लोग को? हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जब प्रेस की कॉन्फ्रेंस थी आयोग में, आप ही तमाम मीडिया कुत्ता किनको बोला जा रहा है? बिल्कुल हमें बोला जा रहा है। आप लोगों को, छात्रों को, देश के भविष्य को कुत्ता बोला जा रहा है? बिल्कुल। इस देश के जब सीजीआई हम कॉकरोच बोल सकते हैं। कॉकरोच बोले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था। कुत्ता बोला गया सच में? बिल्कुल कुत्ता बोला गया। लेकिन मैं बिहार के नौजवानों से कहता हूँ, ये कुत्ता ये यूं ही नहीं बोले। सालों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते करते इनका मन इतना बढ़ गया कि इन्होंने आज कुत्ता कह दिया। आज बिहार के युवा नौजवानों पे सवाल है कि कुत्ता बोलने वालों को ये पता होना चाहिए कि जब ये कुत्ते काटेंगे तो 14 इंजेक्शन लगेगा। सीजीआई ने किसी को कॉकरोच कहा था, धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा। उसी प्रकार किसी ने बिहार में कुत्ता कहा है, अब माननीय सम्राट चौधरी को भी झुकना पड़ेगा। तो बोल रहे भैया कि कुत्ता बोला जा रहा है इनको। तो वो कहीं नहीं, तो एक बार कॉकरोच बोला गया तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और सेंट्रल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। जिसने कुत्ता बोला है पहले तो उनका इस्तीफा होना चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए उनका इस्तीफा। और उसके अलावा इन लोगों की बातों को मानना चाहिए, इन लोगों की मांग को मानना चाहिए। और इन लोगों का मांग जेन्युइन है, एकदम 100% जायज़ है इन लोगों का मांग। और देखिए एक और क्रांतिकारी पत्रकार जी आ गए। भैया ये लगातार जो है बिहार का घोटाला एक्सपोज किए जा रहे हैं। अभी एक और घोटाला एक्सपोज किए हैं
कहीं और डस्टबिन का हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग, आप जैसे लोग और सभी यूट्यूबर भाई अगर इन लोगों का साथ देंगे तो यकीन मानिए अगली बार बिहार में कोई अधिकारी बिहार के छात्रों को या बिहार के लोगों को कुत्ता बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है। क्या नाम है आपका? आप क्यों आए हैं? हम छात्र का समर्थन करने भैया और दीदी का। हाँ, आपके समर्थन से क्या हो जाएगा? आप बहुत छोटे हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ, समर्थन कोई भी कर सकता है भैया और दीदी का। गलत होगा तो क्या कोई समर्थन नहीं कर सकता है? आप छोटे से बालक का सरकार आवाज़ सुनेगी? जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी। काहे कि गांधी मैदान कल सब 10 बजे आइए, 10 नंबर गेट पे। भारी से भारी संख्या में जितना लोग दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे उतना लोग इसमें भी आइए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार का हम लोग इस्तीफा ले सके, सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का। काहे कि मिथिलेश तिवारी जी हैं अभी छात्र का बात, ये छात्र जो कर रहे हैं उनका क्या है मांग? अच्छा, आपके आवाज़ में इतना दम है कि सरकार हिल जाएगी? जरूर हिलेगी। बिहार के 14 करोड़ जनता उनको हिला उखाड़ फेंकेगी। काहे कि सम्राट चौधरी जी का ये मिथिलेश तिवारी जी मिथिलेश तिवारी जी कभी नहीं हटेंगे क्या? वैसा बहुत शिक्षा मंत्री और बहुत गए उसी तरीका से जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ था, उसी तरीका से शिक्षा मंत्री बिहार के मिथिलेश तिवारी जी का भी होगा। शिक्षा में कुछ सुधार ही नहीं आ रहा, इनके मांग को पूरा ही नहीं किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम जेन जी हो या जेन अल्फा हो? अब हम कुछ भी रहे, गलत हो रहा है, बस हम आवाज उठाएंगे। 13 या 14 तक जो जन्मे बच्चे हैं उसको जेन जी बोला जाता है, उसके लेकर 2025 तक जो जिनको जेन अल्फा बोला जाता है। आपका जन्म कब हुआ है? मेरा जन्म 2019 में। तो ये जेन अल्फा हो गए। तो आप जेन अल्फा हैं और सरकार तो जेन जी से परेशान है और जेन अल्फा भी मैदान में कूद गए हैं, तब सरकार का क्या हालत होगी बताइए जरा। अब ये तो सबको पता है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, तो वो इस्तीफा दे ही दे, उसी में अच्छा रहेगा। इस्तीफा के नीचे है और ऊपर कहीं जाइए नहीं। इस्तीफा से नीचे नहीं बात कीजिएगा। अर्जुन की तरह एकदम इसको जो है चिड़ै का आंख दिख रहा है, बस। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग इतने दिन से भूखे हैं, रोज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी का बच्चा बच्ची नहीं खाता तो उनको प्यार से खिलाया जाता। और अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई इनसे मिलने भी आया अभी तक? सम्राट चौधरी जी नहीं तो मिथिलेश तिवारी जी मीडिया में बहुत बयान दे रहे हैं, सारा जगह घूमने नहीं जाते हैं क्या? तो इनसे गर्दनी बाग आने में, इनसे मिलने में उनको क्या दिक्कत था? अरे बाबू तुम बहुत छोटे हो, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? न्यूज़ से सीखते हैं। न्यूज़ से पता चल जाता है। हाँ, यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे हम छात्र का समर्थन के लिए, काहे कि इनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, काहे कि इन लोगों का बीपीएससी वाले का है ना। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 1 क्लास में पढ़ते हैं। अभी हम बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसीलिए पहले ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। मतलब भविष्य का सोच रहे हैं आप? हाँ। अच्छा कि मनीष भैया भी आए हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि हम भी इनसे सोच रहे थे कि इनसे भेंट करेंगे और आज भेंट हो ही गया। अपने साथ साथ हमको ले जाएगा, इसको जुबनाइल में जो है बेल हो जाएगा, जज जो है बेल दे देंगे, हमको बोलेंगे साजिश यही किया है। भाई हम इसके साजिश में शामिल नहीं है, क्लियर बोल रहा है। अच्छा तुमसे एक मेरा सवाल है कि दिल्ली से आंदोलन हुआ, सरकार हिल गई, झारखंड से हुआ आंदोलन, वहाँ की सरकार हिल गई, बिहार के जो छात्रों में दम है कि बिहार सरकार हिला दे? जरूर। बिहार का 14 करोड़ जनता भी उसमें शामिल रहेंगे। काहे कि जो अभी किसान का बेटा बेटी पढ़ता होगा तो उसको भी तो छात्र ही ना कहेंगे, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए सब कल आएंगे गांधी मैदान 10 नंबर गेट पर 10 बजे। और साथ में मनीष अंकल भी आएंगे। हमारा बियाह नहीं हुआ अभी बियाह नहीं हुआ है मेरा। मनीष भैया भी आएंगे कल। पहले अंकल बोलते हो भैया। सब आएगा कल। अच्छा जाते जाते कुछ कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब लेंगे ये भैया। इसको छोड़ के कुछ कहना चाहोगे? कुछ लोगों से बोलना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? हाँ, कि इनके मांगों को पूरा किया जाए और कल आप लोग आइए भारी। देखिए अभी हम लोग धरना स्थल पे आए हुए हैं और
देखिए यहाँ पे मनीष कश्यप भी आए हुए हैं, साथ साथ अमन है, ये जानवी है। लगातार ये लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अमन का आज 8वां दिन है, जानवी का आज 5वां दिन है। लगातार इन लोगों का वजन जो है दिन पर दिन घटते जा रहा है। वैसे में सरकार जो है इनकी अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल आगे क्या होगा बताएंगे हम आपको। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।